हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट एजुकेशन हब। सो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ न्यू चैप्टर डी सोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म 2। मैंने डी सोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म 1 का सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियरली बताया है और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ दूसरा चैप्टर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप समझो कि डी इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स होता क्या है। ठीक है, किसी भी फर्म में अगर किसी भी पार्टनर किसी भी पर्टिकुलर पार्टनर में अगर उसके लाइबिलिटीज़ का वैल्यू बढ़ जाता है, लाइबिलिटीज़ बढ़ जाते हैं और कैपिटल या उसके कैश में कमी आ जाती है और वो किसी भी तरह का भुगतान नहीं कर पाता है, पेमेंट नहीं कर पाता है, तो कंपनी उसको इंसॉल्वेंट बता देती है। ठीक है, ये यानी कि वो एक दिवालिया हो गया। ठीक है, तो वही उसी बोलते हैं इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स। और इंसॉल्वेंसी ऑफ फर्म क्या होता है, यानी फर्म में सारे के सारे पार्टनर्स अगर इंसॉल्वेंट हो गए हैं, दिवालिया हो गए हैं, तो उस केस में क्या होता है, पूरा फर्म ही इंसॉल्वेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए बहुत सारे हम लोगों को एंट्रीज देखना होता है। तो आज मैं और इसमें दो केसेस होते हैं, एक होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और दूसरा होता है गार्नर वर्सेस मरे। ठीक है, गार्नर वर्सेस मरे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। सो अभी हम लोग एंट्रीज देखेंगे और समझेंगे। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से अगर हम लोग बनाते हैं तो इसमें क्या होता है, यानी कि फर्स्ट केस होता है कैश इज नॉट ब्राउड बाय सॉल्वेंट पार्टनर अगेंस्ट लॉस ऑफ रियलाइजेशन। अगर कोई भी सॉल्वेंट पार्टनर है और वो कैश नहीं लाया है रियलाइजेशन में लॉस होने के टाइम पे, तो उसके लिए कोई भी एंट्री नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए कोई भी एंट्री नहीं होगा, नो एंट्रीज। ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है फॉर कैपिटल डिफिशियंसी फॉर इंसॉल्वेंट पार्टनर इन कैपिटल रेशियो, यानी कि कैपिटल में डिफिशियंसी होता है इंसॉल्वेंट पार्टनर्स के लिए, तो उसे क्या करना होता है, पार्टनर इन कैपिटल रेशियो में उसे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है और इसका एंट्री होता है सॉल्वेंट पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट पार्टनर्स अकाउंट। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के लिए तो बस यही है एंट्री। ठीक है, और इसके लिए तो नो एंट्रीज है, तो और दूसरे केस के लिए ये वाला एंट्री है। ठीक है, उसके बाद गार्नर वर्सेस मरे दूसरा केस में है कैश इज ब्राउड बाय सॉल्वेंट पार्टनर अगेंस्ट लॉस ऑन रियलाइजेशन, यानी कि कैश लाया जाता है सॉल्वेंट पार्टनर के थ्रू अगेंस्ट लॉस ऑन रियलाइजेशन, तो इसके लिए एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू सॉल्वेंट पार्टनर्स अकाउंट। ठीक है, दूसरा केस इसमें क्या होता है फॉर कैपिटल डिफिशियंसी फॉर इंसॉल्वेंट पार्टनर टू बी शेयर बाय सॉल्वेंट पार्टनर इन कैपिटल रेशियो। अब जो भी इंसॉल्वेंट पार्टनर का डिफिशियंसी होगा वो मतलब सॉल्वेंट पार्टनर यानी कि जो दिवालिया नहीं हुए हैं, तो उनके थ्रू वो जो लॉस है, डिफिशियंसी है, उसकी कमी को वो दोनों भरपाई करेंगे। और किस रेशियो में करेंगे, कैपिटल रेशियो में, अपने खुद के कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए एंट्री होता है सॉल्वेंट पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू इनसॉल्वेंट पार्टनर अकाउंट। राइट, ये दूसरा केस था। अब तीसरा क्या आता है, इफ सम अमाउंट इज ब्राउड बाय द इंसॉल्वेंट पार्टनर और एनी डिविडेंड रिसीव फ्रॉम हिज एसेट्स। अगर कोई भी अमाउंट, जितना भी अमाउंट, कुछ अमाउंट हो जो इंसॉल्वेंट पार्टनर के द्वारा लाया गया हो या फिर उसका डिविडेंड रिसीव किया गया हो कुछ एसेट्स से, तो इसके लिए एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट पार्टनर्स अकाउंट। ठीक है, तो ये दोनों केस में अलग अलग एंट्रीज था।